यादव जी की बेटी सपनों में आती है, कल्लू जी ने स्टेज पे गाया। ठीक है, वो हैं। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूं तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीजों को भी बुरा कर दिया जाए। बट ठीक है, मैं भी एक गाना गाया था, चाची की बाची सपनवा में आती है। तो मेरी जितनी भी हीरोइनें हैं यहाँ पे, सबके माँ को हम आंटी बोलते हैं भाई। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस गाने को गाया था कि जितनी भी हमारी हीरोइनें हैं भाई, सबके माँ को तो हम आंटी ही बोलते हैं। कैसी है आंटी? और आंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन आप सबको बुरा लगा तो मैंने गाना को प्राइवेट कर दिया। लेकिन किसी जाति विशेष पे, आप कोई भी कलाकार हो, किसी जाति विशेष पे हाँ आदमी गाता है कि जादू जी के दही, तो बाबू साहब के ये, तो दुनिया के ये, तो उसकी तारीफ में आदमी कुछ गाता है, चलता है। लेकिन किसी के सम्मान, घर की इज्जत को आप सरेआम मंच से बोल रहे हैं, तो किसी कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। उस जगह पे मुझे लगता है कि मैं होता तो भाई जी, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता। सारी कलाकार बंधु आकर और खेसारी को उखाड़ने के चक्कर में पड़ जाते कि नहीं, खेसारी को उखाड़ के फेंक दो। अभी कोई नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, जिसने भी स्टेज पे गाया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मैं एक कलाकार हूं, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता। अब उसका इंसाफ यादव जी लोग जरूर करेंगे भाई। मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो विवादित हो जाएगी चीजें। और शायद मेरा बोलना, एक आर्टिस्ट हूं ना मैं, आप कलाकार हूं, एक गाने वाला आदमी हूं मैं, और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है, ये मुझे पता है। ऑफिशियली मुझे ही टारगेट करके हर वो चीजें होती है। बट ठीक है, इनके टारगेट से मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो इनको जितना मुझे टारगेट करना है। मैं तो बंद कमरे में कुछ बोल देता हूं तो उस पर भी विवाद हो जाता है, और लोग मंच से बोल जाते हैं तो विवाद नहीं हो पाता है। और रावण का अहंकार, किसी ने फेसबुक पर डाला था कि रावण का अहंकार नहीं रहा, मैं मानता हूं, लेकिन रावण अहंकारी के साथ साथ ज्ञानी भी था। आप लोग के अंदर तो वो भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर अहंकार है तो ज्ञान भी लेके आइए। वैसा आदमी था जो उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अगर आप मुझे रावण समझते हैं तो मुझे मारने के लिए आप लोग को भगवान बनना पड़ेगा, और भगवान आप बन नहीं सकते, कभी नहीं बन पाओगे। उसके लिए भगवान का विचारधारा होना चाहिए, उसके लिए जूठा बैर खाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का दूसरा नाम ही राम है। तो धैर्य आपके अंदर नहीं है, आप कुछ भी करते हो। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी यार, सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सॉरी बोलवाने में बड़ा मजा आता है। तो सॉरी, ठीक है। और आकर बताओ कितने लोगों को वो चीजें बुरी लगी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लव यू ऑल, और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको मेरे तरफ से। जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं, सबको ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए अपने बेटा, अपने भाई खेसारी लाल यादव को। और जो गाना मेरा आया है पवन बाबा का लिखा हुआ, जी छोटे का देवरा डाला, उसको ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। लव यू ऑल।